हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों की रीजनिंग कमज़ोर है, रीजनिंग समझ में नहीं आते हैं, या फिर आप लोग जो है मिसिंग नंबर अर्थात लुप्त संख्या को फाइंड नहीं कर पाते हैं, यानी नहीं निकाल पाते हैं, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस क्लास को आप लोग एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, रीजनिंग मैथ से भी हार्ड एंड टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। मैथ में आप बहुत सारे फार्मूला को यूज करके बना सकते हैं, लेकिन रीजनिंग के लिए कोई भी फार्मूला नहीं है। रीजनिंग एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और ये दिमाग पर आपकी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से नंबर को फाइंड कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, 46 है, 58 है, 34 है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो ये फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इसमें जो है कोई भी ट्रिक काम नहीं करता है। लेकिन आप सभी को हम बताते हैं कि रीजनिंग कितनी टाइप की रीजनिंग में आपको प्रश्न आते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो नंबर रहेगा या तो स्क्वायर में रहेगा, या फिर माइनस डिफरेंट में रहेगा, या फिर प्लस में रहेगा, या फिर जो नंबर होगा वो इन फ्रंट डिफरेंट में होगा, ठीक है। इन फ्रंट डिफरेंट मतलब सम्मुख डिफरेंट में हो सकता है संख्या, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, या तो संख्या जो भी नंबर होगा वो वर्ग यानी स्क्वायर में होगा, या फिर जो है इन फ्रंट डिफरेंट, या फिर जो है इक्वल डिफरेंट में होगा, ठीक है, या फिर प्लस में हो सकता है संख्या, ठीक है। तो ये चीज़ रीजनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, तो ये सब चीज़ आप सभी को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हम लोग जो रीजनिंग के मिसिंग नंबर को समझेंगे किस प्रकार से निकालती हैं, ठीक है। मिसिंग नंबर एक टॉप लेवल का सवाल होता है और इसमें आपको कोई भी ट्रिक काम नहीं करता है, लेकिन जो आप माइंड लगाएंगे तो आपका ही ट्रिक काम करेगा, ठीक है। जल्दी आपको कोई बताएगा तो आप समझ नहीं पाइएगा, ठीक है, लेकिन आप अगर दिमाग लगाइएगा, इधर से हम आपको हिंट देंगे तो आप लोग जरूर रीजनिंग को सॉल्व कर पाइएगा, ये 100% मेरा गारंटी है। तो चलिए इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है मिसिंग नंबर को किस प्रकार से निकालेंगे, ये चीज़ को हम लोग समझते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको डीएलएड से संबंधित सभी विषयों की तैयारी सफलतापूर्वक कराई जाती है। दोस्तों, अगर इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 46 है, 58 है और 34 है। तो इस संख्या को आप लोग जो है इस प्रकार से ग्राफ से निकाल करके आपको इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। चलिए हम इस प्रकार से लिख लीजिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब इसमें पता करना है, देखिए संख्या सबसे पहले देखिए हम आपको बताए थे, या तो संख्या वर्ग में होगा, या फिर इन फ्रंट डिफरेंट होगा, या फिर जो है सामने में ये प्लस में हो सकता है। तो देखिए ये तो वर्ग में है नहीं, कोई भी संख्या वर्ग में नहीं है, ठीक है, कोई भी संख्या वर्ग में नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये संख्या किस प्रकार है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं वर्ग में नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ग में नहीं तो क्या है, हम लोग घटा के देखेंगे, ठीक है। तो इसको इससे घटाएंगे और इसको इससे घटाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप इससे घटाइएगा तो कितना यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे देखिए 6 में से 4 गए, 2, 4 में से 3 गए, यहाँ पे 1, 12 आ गया, इधर 12 आ गए। और यहाँ पे अगर इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 4, 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 5 में से 4 आएगा तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो अर्थात इसका और इसका डिफरेंस सेम है, ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये 58 और इसका डिफरेंस भी क्या होगा, तो अब क्या होगा, अगर तो 12 ही होगा, ठीक है। ये तीनों, इसका डिफरेंस सेम है, इसका डिफरेंस सेम है, तो स्वाभाविक है कि इसका भी डिफरेंस सेम होगा। तो अब 58 में से आप 12 घटाइए तो कितना आएगा, तो ये भी क्या आएगा, 46 ही आएगा। अब देखिए ये भी 12 आ गया, अब इधर से इधर अगर इस बार घटाइएगा तो ये भी 12 आ गया, सब इक्वल है। इसका मतलब जो संख्या था वो यहाँ पे 46 मिस था, ठीक है। 46 वाला जो संख्या है यही राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। तो आप लोग समझ गए। तो देखिए यहाँ पे देखिए 46 कौन ऑप्शन नंबर कितने में है, तो आप लोग देखिए कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में जो है वो 46 है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग देखिएगा, अगर स्क्वायर में नहीं रहेगा संख्या तो आप लोग को दिमाग लगाना है कि कहीं ये संख्या इसका डिफरेंट तो नहीं है, ठीक है। अगर इससे ये डिफरेंस है, ठीक है,
और इसका, दोनों का अगर इक्वल निकलता है, देखिए ये संख्या ऐसा नहीं है, ये बहुत तरीका से आपको पूछ सकता है, ठीक है। ये संख्या इस तरह का भी आपको इस तरह के भी डिफरेंट रह सकते हैं, इन फ्रंट डिफरेंट भी ये संख्या रह सकते हैं, ठीक है। इन फ्रंट डिफरेंट मतलब आमने सामने नहीं, सम्मुख डिफरेंट भी हो सकते हैं। सम्मुख डिफरेंट के लिए जैसे हमको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, आपको सवाल नहीं कराना है, आपको हमको सिखाना है, ठीक है। सिखाने के तौर पे आपको ये चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सिखाना है, हमको सवाल सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न जो है इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए आपको जो हम बताए थे यहाँ पे, हो सकता है कि इन फ्रंट डिफरेंस भी हो सकता है संख्या, जरूरी नहीं है कि ये जो है इसी तरह के प्रश्न आपको आएंगे। हो सकता है आपको इन फ्रंट डिफरेंस, सम्मुख डिफरेंस में भी आपको प्रश्न आ सकते हैं, स्क्वायर में भी आ सकते हैं, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। तो देखिए इसको अगर आप लोग जो है इससे इसको अगर आप लोग घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आता है, तो यहाँ पे आपको 5 आता है, ठीक है। इससे इसको अगर घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप आमने सामने अगर घटाते हैं तो कितना आता है, 10 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसको हम घटाएंगे, ठीक है, अगर हम इसको अगर घटाएंगे इससे, तो ये भी क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, डिफरेंस सेम है सबका। तो यहाँ पे जो मिसिंग संख्या है वो क्या होगा, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले उसमें आप क्या कीजिएगा, जो मिसिंग संख्या है उसमें क्या कीजिएगा, 10 तो सबसे पहले यहाँ डिफरेंस होगा, तो 10 डिफरेंस है तो क्या बचेगा यहाँ पे, कम से कम तो 10 यहाँ पे बचेगा। उसके बाद ये 5 क्या होगा, उसमें जुट जाएगा, तो 15 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए इससे आप इससे घटाइए तो कितना हो जाएगा, 10 का डिफरेंस, सब में 10 का डिफरेंस निकलता है, ठीक है। समझ नहीं पाए तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम 10 देते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम 15 देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम 20 देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 देते हैं, तो इसका डिफरेंस कितना निकला हमको, इसका हमको 10 निकला। मान के चलिए हम ये वाली संख्या यहाँ पे क्या कर देते हैं, 15 कर देते हैं, तो ये वाला संख्या क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है कि ये वाला संख्या इस साइड क्या होगा, ठीक है। तो ये वाला संख्या इसी चीज़ के बारे में, तो लेकिन इसका और इसका डिफरेंस क्या है, इसका और इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस क्या है, 5 है, ठीक है। लेकिन हम लोग तो चलेंगे इधर से ना, ठीक है, तो 5 है। तो अब जो संख्या इस साइड होगा वो क्या होगा, तो स्वाभाविक है इस सामने सामने की डिफरेंस 10 है, और इस साइड भी क्या होता है, इस साइड क्या होना, इस सब का अंतर क्या है, 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 15 में क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले जो आमने सामने का डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग सामने का निकालना है, ठीक है, सामने का निकालना है, तो क्या जोड़ेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। अब देखिए इसका और इसका डिफरेंस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है, और इसका डिफरेंस क्या होता है, 10 होता है। लेकिन अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इधर से हम लोग चलेंगे, इधर से नहीं चलेंगे, ठीक है, इधर से चलेंगे, ठीक है, तो इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर बात किया जाए तो इसका डिफरेंस भी क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से चालू किए, मेन पॉइंट ये होगा, इधर से कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मिसिंग नंबर को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा प्रश्न है आप सभी के लिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट आप लोग की तैयारी बहुत ही कमजोर है। आप लोग एक अच्छी गाइड की तलाश में है जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता दिला सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड लेकर के आ गए हैं दोस्तों, चक्षु का। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अपने डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन सफलता चाहते हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन के एक गाइड जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग ये गाइड खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस गाइड का लिंक दिया हुआ है जो कि आप लोग जो है अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न इसमें आपको दर्शाए गए हैं जो कि आपको सफलता दिलाने में 110% आपका हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वेट मत कीजिए, अभी ही जाके ये बुक खरीद लीजिए। बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड है, यहाँ तक कि इस गाइड का उपयोग हम भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जाके आप लोग जो है इस गाइड को जल्दी खरीद लीजिए। धन्यवाद। लिए दूसरा प्रश्न आप सभी को हम बताए थे कि संख्या क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है। वर्ग मतलब क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, वर्ग हो सकता है संख्या, ठीक है, स्क्वायर हो सकता है। तो दूसरा में क्या है, देखिए आप लोग यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 64 है। तो 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। और 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है। और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। आपको 2 चीज हम बताए थे अभी,
संख्या या तो आपको इन फ्रंट में भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, इन फ्रंट में, इन फ्रंट डिफरेंस ही नहीं हो सकता, इन फ्रंट वर्ग भी हो सकता है, ठीक है, सम्मुख वर्ग भी हो सकता है संख्या, ठीक है, सम्मुख वर्ग इन फ्रंट, ठीक है, इन फ्रंट मतलब होता है सम्मुख, ठीक है, सम्मुख यानी सामने की भुजा, सम्मुख, सम्मुख, सम्मुख वर्ग भी हो सकता है संख्या का, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कीजिए ये आप लोग जानिए। सबसे पहले यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, लेकिन इसका क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि अगर हम लोग इसको अगर समझेंगे तो ये तो स्क्वायर है, लेकिन अगर इसको हम लोग समझेंगे तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है 4 का स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद होता है 4 का स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है 8 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम बेहतर तरीका से आपको समझाते हैं यहाँ पे लिख के। सबसे पहले तो 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। 64 किसका स्क्वायर है, तो 64 है किसका स्क्वायर, तो 64 है 8 का स्क्वायर। अब देखिए आप इसको दिमाग लगा सकते हैं कि 2 और 2, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, ठीक है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ठीक है। अगर गुना डिफरेंस यहाँ पे 2 है, ठीक है, गुना डिफरेंस 2 है, आप लोग प्लस जोड़ डिफरेंस मत कीजिएगा, गुना का डिफरेंस क्या है 2 है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना होगा दोस्तों 16 होगा, ठीक है। 2 यहाँ पे देखिए स्वाभाविक है कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो अगला संख्या क्या होगा 8 दूना 16 आएगा, तो ये हो जाएगा संख्या 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 16 आएगा, ये संख्या क्या आएगा दोस्तों, ये संख्या 16 आएगा, ठीक है। 16 का आपको स्क्वायर भी हो सकता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो दोस्तों 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। तो यहाँ पे जो संख्या होगा वो कितना होगा 256 होगा, 56 कितना होगा 256 होगा, यानी 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है, ठीक है। 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या होगा वो 256 होगा, ठीक है। यहाँ पे संख्या 256, अगर वर्ग का बात करें तो यहाँ पे हम वर्ग सबको मानते हैं, ठीक है, ये मत समझिएगा 16 है, यहाँ पे सबका वर्ग में आंसर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा संख्या 256 हो जाएगा। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि कैसे हुआ 256, ये भी आपको हम समझाते हैं बढ़िया तरीका से। अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे जो संख्या हुआ, यहाँ पे संख्या कितना हुआ 256 हुआ, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि सम्मुख वर्ग भी संख्या हो सकता है। देखिए तो 4 का जो 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है। तो देखिए 4 चौके कितना होता है 16 होता है, लेकिन ये सम्मुख डिफरेंट में संख्या है नहीं है। आपको बताई थी 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर लेकिन क्या होता है कि दोस्तों 256 होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो वही रूल प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आपको जो स्क्वायर में रहेगा संख्या तो आपको लिख लेना है, दिमाग लगाना है। देखिए 4 कितना है 2 का, यहाँ पे देखिए आप लोग, अब आपको फ्रेश समझ में आएगा। 4 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 16 4 का स्क्वायर है, ठीक है, और जो है 64 किसका 8 का स्क्वायर है। अब देखिए 2 गुनी 2 4 होता है, तो 2 दूना 4 हो गया और 4 दूना 8 हो गया, और अगला संख्या में भी हम 2 से सब में गुना कर रहे हैं, तो अगला संख्या भी क्या होगा मेरा 16 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगला संख्या भी मेरा क्या होगा 16 का स्क्वायर होगा। इसी तरह से आपको दिमाग लगाना है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। तो आप लोग को समझ में आ गए होंगे ये बात, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ पे जो संख्या होगा वो 256 होगा, ठीक है। ये होता है लुप्त संख्या का ट्रिक, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बहुत, अब देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों 16 है, ठीक है दोस्तों 16 है, यहाँ पे और भी कोई संख्या हो सकता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के वर्ग वाली संख्या आएगा तो आप लोग इसी तरह से बनाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मान्यता रखता है, इस प्रश्न को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले तो आप इसको ऐसे बांट दीजिए, ठीक है, इसको आप ऐसे बांट दीजिए। आपको देखना है सिर्फ इतना ही देखना है आपको, ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही देखना है, जितना आपको बता रहे हैं सिर्फ आपको इतना ही देखना है, ठीक है। बाकी इतना आप लोग घुमा चढ़ा के मत देखिए, ठीक है।
जितना बोल रहे हैं आपको सिर्फ उतना ही देखना है। अब आप लोग समझिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये भी प्रश्न आपको लोग आसानी से हल कर पाइएगा, ठीक है, आप लोग आसानी से। अब बताइए कि इसमें यहाँ पे कौन नंबर होगा। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये इंटेलिजेंस, ये बहुत ही कम स्टूडेंट ये बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बताइए कौन नंबर है। तो अब देखिए यहाँ पे तो बहुत ही एक मान्यता रखता है। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या है ये दोनों को मिला करके क्या बना है, 35 बना है। लेकिन इसको और देखिए 26 प्लस 13 कितना होता है दोस्तों, तो देखिए 6 3 9 और 2 1 3 यानी 39 होता है। लेकिन यहाँ पे 35 दिया है। देखिए 24 और 11 कितना होता है, तो 24 और 11 होता है 35, लेकिन यहाँ पे 34 दिया हुआ है। और 7 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 39 दिया हुआ है। तो एक तरह से ये टॉप लेवल का प्रश्न है। तो अब देखिए इसको कितना हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाना है। घटा के तो इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, जोड़िए कि कुछ करना होगा। तो चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले इसको आप जो क्या कीजिए, आपको जो बता रहे हैं वो आप लोग कीजिए, ठीक है। आपको जो बता रहे हैं सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए 25 से, ठीक है। 25 से आप लोग स्टार्ट कीजिए। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 25, अब पहले 25 प्लस आप 9 लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक बॉक्स बनाइए सब संख्या के। अभी आपको यहाँ पे सबसे पहले जो रियल जोड़ के होता है वो संख्या आपको यहाँ पे लिखना है। रियल जोड़ के इसमें कितना होता है, तो 9 4 34 ही है, यानी 34 ही होता है। लेकिन जो दिया हुआ संख्या वो कितना है, 35 है ना। यहाँ पे 35 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 35 लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए कितना है, 26 प्लस 13 है, ठीक है। 26 प्लस यहाँ पे आपको 13 है, लेकिन 26 प्लस 13 आपको यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लेना है। 26 प्लस 13 वाले में कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। लेकिन ये संख्या कितना होता है, ये 39 होता है, ठीक है। अब देखिए अब आता है आपका जो नेक्स्ट जो आता है 24 प्लस 11, 24 प्लस 11, ठीक है। 11 प्लस आपका आता है 24। इसमें भी आपको एक बॉक्स बना लेनी है। बॉक्स में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 34 दिया हुआ है बॉक्स में, है ना। इस बॉक्स में 34, बाकी रियल में ये कितना होता है, तो ये आपका 35 होता है, ठीक है। अब देखिए आपका 7 प्लस यहाँ पे वाट लगा हुआ है, यानी कुछ नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। और ये में कितना है, यहाँ पे आपको बॉक्स में लिखना है जो जितना, यहाँ पे आपको 39 दिया हुआ है। लेकिन जो दिया हुआ संख्या कितना है इसमें, इसमें दिया हुआ की संख्या कितना है, इसको जोड़ कितना होता है, ये आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। अब आपको एक सिंपल चीज बताते हैं। देखिए कि 25 और 9 कितना होता है, तो 34 होता है। लेकिन दिया हुआ कितना है, 35 है। इसको आप मान लीजिए ये 1 है समीकरण, इसको आप 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए 26 प्लस 11 कितना होता है, 39 होता है। इसको आप 2 मान लीजिए। अब इसको और इसको आप अलग कीजिए। अब देखिए आपका 24 और 11 35 होता है, और 34 वाला संख्या 34 35 वाला संख्या कहाँ है, तो जो बॉक्स के बाहर देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपको जो बॉक्स के अंदर है वो संख्या रियल में कहाँ है, वो देखिए आप कहाँ है, तो रियल में कहाँ है, तो ये रियल में समीकरण 1 में है, ठीक है। तो रियल में कहाँ है, ये समीकरण 1 में है। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि रियल में ये संख्या समीकरण 1 में है, और ये वाला संख्या जो 35 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है कि ये जो है यहाँ पे बॉक्स के बाहर है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स की क्या है, ये संख्या बाहर है। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि जो संख्या यहाँ पे बॉक्स के बाहर है, तो यही संख्या यहाँ पे होगा, ठीक है। यही संख्या यहाँ पे होगा 35, ठीक है। यही क्या होगा, यहाँ पे 35 होगा, ठीक है। यही संख्या यहाँ पे 35 होगा। अब देखिए 7 प्लस वाट बराबर कितना होगा, 35 होगा। अब आप देखिए कि इसको आप घटाइएगा तो 35 में से यानी मान के लिए x से मान लीजिए, तो 35 में से अगर ये 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा, ठीक है। 35 में से अगर 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये संख्या 28 होगा। तो यहाँ पे कौन संख्या होगा, यहाँ पे संख्या 28 होगा, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक इसका और हम बताते हैं, उसको भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे वही तो ट्रिक काम नहीं करेगा, यहाँ पे एक और ट्रिक काम करेगा। 2 मेथड आपको, सेकेंड मेथड आप इसका आपको हम बताते हैं। देखिए अब आपको जो है सबसे पहले आपको जो है, अब जो सेकेंड मेथड है, ये चीज़ आप लोग समझिए कि सेकेंड मेथड क्या कहता है। सेकेंड मेथड इसका जोड़ के जितना होता है सिर्फ आपको उतना ही इसके आगे में लिखना है, ठीक है।
और जो बाद में आएगा उस संख्या यहाँ पे पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 25 और 9 कितना होता है, 34 होता है। 25 प्लस 9 कितना होता है, 34 होता है। 34 ही लिखिए। उसके बाद देखिए 26 प्लस 11 कितना होता है, 26 प्लस 11 कितना होता है, तो 26 प्लस 11 होता है 35, 35 ही लिखिए। उसके बाद देखिए 11 प्लस 24 कितना होता है, तो 11 प्लस 24 कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 35, आप सॉरी यहाँ पे 39 होगा, ठीक है, यहाँ पे 39 होगा, तो ये 35, तो 35 ही लिखिए आप। अब देखिए अब आप लोग देखिए कि ये देखिए, अब ये वाला संख्या को अभी आपको नहीं देखना है, अभी जो रियल में होता है वो देखना है। तो 7 प्लस वाट लगा दीजिए यहाँ पे। अब इसके बराबर क्या होगा, अब आप दिमाग लगाइए। अब आपको देखना है कि अगर संख्या 2 बार है दिया हुआ, अगर कोई संख्या 2 बार दिया गया है बार बार, तो उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, एगो संख्या कॉमन ले लेना है। अब बाद में क्या करना है कि इसमें आपको घटा देना है। तो देखिए आप जो है x से मान लीजिए इसको, तो 35 में से कितना 7 घटेगा, तो बाद में 28 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 28, ठीक है। अदला बदला करके दिया हुआ होता है संख्या, ठीक है। यहाँ पे अदला बदला करके देखिए 24 प्लस 11 35 होता है, ठीक है। 24 प्लस 11 35 होता है, लेकिन 25 देखिए अब ये, अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। 25 और 9 34 होता है, तो 34 को इस साइड कर दिया है, ठीक है, 34 को इस साइड कर दिया है। और 24 प्लस 11 35 होता है, तो 35 को इस साइड कर दिया है, ठीक है। अब देखिए 26 प्लस 13 कितना होता है, 26 प्लस 13 39 होता है, तो 39 को इस साइड कर दिया है, ठीक है। 39 को क्या कर दिया है, इस साइड कर दिया है। लेकिन जो है, लेकिन अब देखिए क्या होगा कि अब यहाँ पे क्या होगा कि 26 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देखिए 7 प्लस 8, तो यहाँ पे जो है यही संख्या जो इस साइड अदला बदली कर दिया है, वही संख्या आपको आप यहाँ से घटा दीजिए इस वाले संख्या को, ठीक है। इस वाले संख्या को आप घटाइएगा तो बाद में यही पकड़ाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा। तो 35 में से आप 7 घटा लीजिए, तो बाकी आपका जो संख्या मिलेगा 28, तो 8 7 15 बाद में ये आपका आ गया, ठीक है।